यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालरा। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, ऐप में है। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन है एक जर जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया। यही स्टाइल रखना है जब कुछ स्टेंजा गा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके। यह तन है एक जर जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया। यह तन है एक जर जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल, हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल।
तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल, जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग सार में सार रचना हरि हरि बोल। पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में भर ले। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में भर ले। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में भर ले। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल, हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। चौरासी भरम गमायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। जाग हो गई भोर रसना हरि हरि बोल, जाग हो गई भोर रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। समझ में आया ना भजन?
ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में भर ले। जाग हो गई भोर, रसना हरि हरि बोल। लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। जाग हो गई भोर, रसना हरि हरि बोल। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दिशा में श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जराठा पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु दे, जीवन जन्म लाहु कीन ले। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी स्नान आदि बना करके, स्नान करके अपने केशों को आईने के सामने ठीक कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान जाता, रही इतनी सारे बाल पक गए हमारे, अब तो उम्र हो गई है। ये राज्य पाठ की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करके और हम हरि सुमिरन करें, भजन करें। अब हमारा बेटा भी तो तैयार हो गया है, फिर कब तक हम इसमें पड़े रहें, लगे रहें। ये विचार करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं महाराज दशरथ जी, और उनको अपने मन की बात बताते हैं कि अब मन हो रहा है कि राजा बना दे राम को, उत्तराधिकारी बना करके हम अपने सब दायित्वों से मुक्त हो जाएं। वशिष्ठ जी जब सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ये तो बहुत सुंदर विचार है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदुबानी। राम करिया जुबराजू, नाथ राम करी अहि जुबराजू। कहिया कृपा करी करिया समाजू, कहिया कृपा करी करिया समाजू। ये बहुत सुंदर आपका विचार है, और इस विचार को जितना शीघ्र आप अमल में लाएंगे उतना ही अच्छा होगा। गुरुदेव की अनुमति मिलने के बाद महाराज दशरथ अपने राजमहल में सभा बुलाते हैं, सभा के मध्य अपने विचार रखते हैं, और सब के सब लोग प्रसन्नता पूर्वक सहमति देते हैं। कहते हैं सब लोग कि ये तो हम सबका सौभाग्य है कि राम जैसा राजा हमें प्राप्त होगा। राम के व्यक्तित्व से सब लोग भली भांति परिचित हैं। अपने जीवन काल में राम ने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाया, किसी को सताया नहीं, अपने माता पिता की आज्ञा में हर समय रहे हैं। पल भर में ही चारों तरफ ये खबर फैल जाता है कि बहुत शीघ्र राम अयोध्या के नए राजा होंगे। और शीघ्र मतलब कब? 2-4 महीने बाद नहीं, कल के दिन में अयोध्या को सजाया जाता है, संवारा जाता है, सुंदर बनाया जाता है। और जब राम जी को समाचार मिलता है तो राम जी विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। कैसे हैं राम जी? सोचो, राम जी अपने साथ अपने मन से बातें कर रहे हैं। जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई। भोजन सायन केली लरिकाई, भोजन सायन केली लरिकाई। करन बेध उपबीत बियाह, करन बेध उपबीत बियाह। संग संग सब है
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विमल बंस यह अनुचित एकू, विमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेकू, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेकू। प्रभु प्रेम पछितानि सुहाई, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊं भगत मन के कुटिलाई, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊं भगत मन के कुटिलाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जन्मी एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ हमारा उपनयन हुआ, नामकरण हुआ, गुरुकुल में हम एक साथ पढ़ाई किए, यहां तक कि एक ही मंडप में एक ही दिन हम सबका विवाह तक हुआ। फिर हम में से एक को राजा बनाया जाएगा, बाकी को राजा नहीं बनाया जाएगा। यही बस एक बात हमारे वंश में, हमारे परिवार में अनुचित दिख रहा है। ऐसे मन से अपने आप से बातें कर रहे हैं राम जी, और उधर राम जी के राज्याभिषेक की सारी तैयारी चल रही है। देवताओं को जब समाचार मिला है कि राम जी को राजा बनाने की अयोध्या में तैयारी चल रही है, तो उन लोगों के बीच में, उनके बीच में खलबली मच गई है। सब लोग विचार करने लगते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे राम राजा न बन सके। बैठक बुलाई जाती है देवताओं की, सब लोग विचार विमर्श करते हैं क्या किया जाए कि राम को राजा बनने से रोक लिया जाए। राम राजा बन जाएंगे तो राज्य की जिम्मेदारी में ऐसे लग जाएंगे, डूब जाएंगे कि बाकी जो कार्य उन्हें करना है उससे वो बचे रह जाएंगे, कार्य छूटा रह जाएगा। सरस्वती जी उस सभा में मौजूद हैं। सब देवता मिल करके, इंद्र आदि, सरस्वती जी से निवेदन करते हैं कि हे सरस्वती मैया, आप ही सबसे सामर्थ्यवान हैं। जिसकी चाहे बुद्धि आप अच्छी कर दें, जिसकी बुद्धि चाहे आप खराब कर दें। आप में ही सामर्थ्य है कि राम जी को राजा बनने से आप रोक सकें। सरस्वती जी बहुत नाराज होती हैं, कहती हैं कि तुम लोग कितने निकृष्ट लोग हो। राम का जीवन देखो, अभी कुछ ही समय पहले उनका विवाह हुआ,
सुखपूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं, राजा बनने की तैयारी हो रही है उनके, और तुम लोग उनको उस सुख से वंचित करने की योजना बना रहे हो। ये बहुत गलत सोच है आप लोगों की, बहुत गलत नियति है। सब लोग समझाते हैं कि सरस्वती मैया अगर वो वनवास जाएंगे, ऋषि मुनि संत महात्माओं को दर्शन देंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, कितना अच्छा होगा, पृथ्वी से दुष्टों का जो भार है वो समाप्त हो जाएगा। हमारे हित के लिए नहीं, परहित के लिए सोचिए, राम जी का राजा बनना सही है या वनवास जाना सही है। सरस्वती जी विचार करती हैं और फिर निर्णय लेती हैं कि ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे। देवलोक से चल के आती हैं, अयोध्या के नभमंडल में स्थिर होकर के चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है अवध का रहने वाला जिसका हृदय दूषित हो, कलुषित हो, दोष से भरा हो। बस मंथरा दिखती है। मंथरा मूल रूप से अयोध्या की निवासी नहीं है, वो कैकेयी के साथ आई है, कैकेयी के मायके से। सरस्वती मैया मंथरा के बुद्धि को आश्रय बनाती हैं और उसके बुद्धि को आधार लेकर के, उसके बुद्धि का आधार लेकर के अपना कार्य आरंभ करती हैं। जैसे सरस्वती मैया मंथरा के बुद्धि में आती हैं, वैसे ही मंथरा की बुद्धि बदल जाती है और वो जाके कैकेयी से कहती है, उत विदेशन सोचू तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। बस खाई रहो, पड़ी रहो, सोई रहो, तुमको कोई फिक्र होकर तो है नहीं। मालूम है क्या चल रहा है अयोध्या में, राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है। जब राम राजा बनेंगे तो महारानी कहलाएंगी कौशल्या जी, और तुम फिर उनकी सेवा में रहना। ये तुम जानती हो कि तुम्हारे महाराज दशरथ जी तुमको अत्यंत प्रेम करते हैं, तुम्हारे वशीभूत हैं, तुम जो चाहोगी सो कर सकते हैं। वो अवसर का लाभ उठाओ, अपने पुत्र को राजा बनाओ। कैकेयी कहती है, मंथरा तुम्हारी बुद्धि को हुआ क्या? ये तो हमारे कुल परिवार की परंपरा है, जो घर का बड़ा पुत्र होता है वो राजा बनता है, और बाकी जो उनके भाई होते हैं उसकी सेवा, सहायता, मदद करते हैं। और फिर हमारे अपने बेटे में और राम में क्या फर्क है बताओ? हमारे तो हमारे सारे बच्चे एक जैसे हैं। अनेक प्रकार से मंथरा समझाने की कोशिश करती है और समझाती रहती है। मंथरा के समझाने में ऐसे उलझ जाती हैं कैकेयी कि फिर अपनी समझ को वो भुला देती हैं, और फिर उनको दिखने लगता है हाँ मंथरा तो सही कह रही है। यहाँ पे बड़ा सुंदर एक चौपाई है, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई। ये जो संग होता है ना, इसका बहुत गहरा असर होता है, रंग चढ़ता है हमारे जीवन पे। अगर शराबी के साथ आपका बच्चा, आपका मर्द, आपका परिवार का सदस्य रहेगा तो पक्का शराबी बनेगा, और सज्जन लोगों के साथ, सत्संगियों के साथ रहेगा तो वो तद अनुसार संस्कार पाएगा, व्यवहार करेगा, अपना जीवन सुधारेगा। ठीक है, तो ये संग जो है सही है तो हमारे जीवन की सद्गति होती है, और खराब है तो दुर्गति होनी तय है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम जानते हैं कई परिवारों को जो नशे के प्रभाव में आकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, पूरा जीवन खराब कर लिया। मेहरारू छोड़ के चली गई, बच्चे प्यार नहीं करते हैं, और गलती किसकी है? गलती सारी माता पिता की है।
हमारे ज़माने में बच्चा गलती करता था तो पटक पटक के कूटे पीते जाते थे। हाँ, और कभी कभी तो इतना कूटा पीटा जाते थे कि घर ही लगे कि हाँ कोई दुश्मन कूटा पीटा है। बच्चे डरते थे माता पिता से। आजकल के बच्चे नहीं डरते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता को डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करोगे हम जाके मर जाएंगे, ट्रेन के सामने कूद जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अगर आपका बच्चा कभी भी ऐसी धमकी दे, लात मारो उसको, खींच के 2 झापड़, बोलो भागो घर से। ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो हमारे अपने ही माता पिता को ब्लैकमेल करे। हाँ, लेकिन मोहवा भरा पड़ा है, नालायक हो फिर भी झूठ बोल बोल के उसकी शादी करा देते हैं। हाँ, पी पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। लेकिन माता पिता इतने निकृष्ट नालायक हैं कि ऐसे नालायक बच्चे की भी सोचते हैं घर बसा देंगे, बाबू को बेटी बेटा हो जाएगा, और दूसरे लड़की की जिंदगी का सत्यानाश कर देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। एक परिवार को हम जानते हैं, उस परिवार में लड़का जो है ना पियक्कड़ है, ठीक है, और बहुत संपन्न परिवार है, बहुत संपन्न परिवार। अम्मा इतनी अच्छी है कि कहती है इस दुष्ट से अगर किसी की शादी कर देंगे तो उसकी जिंदगी तो रद्द हो जाएगी। तो जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक इनकी शादी नहीं हो रही हो, हम ही काट देंगे। हाँ, कोई समझदार व्यक्ति तो करेगा नहीं। ऐसे माता पिता को प्रणाम है कि अपने नालायक बेटों को घर बसाने के चक्कर में दूसरे की जिंदगी नहीं खराब करते हैं लोग। कुछ जगह पर हम बहुत कटु बोलते हैं, उसका कारण ये समझिए कि जब दिखता है ना समाज में धोखे से किसी का घर बसा दिया और फिर बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर एक और बहुत भयंकर गलती कर रहे हैं माता पिता। हमें मालूम हमारी बेटी के ओके प्रेम में पड़ल बा और जबरदस्ती होकर शादी करा देंगे किसी लड़के से, लाखों रुपया खर्चा होगा। घर में सबको मालूम था कि शुरू से ही 2 साल से 3 साल से केहू के संग है लगाव रखत है, रखी हुई है, प्रेम कर रही है, उसी से शादी करना चाहती है। फिर उस लड़की की शादी कहाँ करेंगे? जबरदस्ती दूसरे लड़के से। क्या हुआ? पता चला गए हैं लोग शिमला घूमने और लड़की अपना ट्रेन से निकल के चली गई दूसरे के साथ। अब लड़का बेचारे बैठ के रो रहे हैं। बताओ 2, 3, 4 लाख 5 लाख खर्चा हुआ, कहाँ से आएगा? पैसा भी गया, दुल्हन भी गई। ये सब कहानी दिखती है आजकल समाचारों में। लड़का लोग भी ऐसा करता है लोग। लड़का लोग भी कहीं किसी से जुड़ा रहता है, उनके माता पिता मान सम्मान का हवाला देके जबरदस्ती शादी करा देते हैं और फिर लड़का भाग जाता है छोड़ के दुल्हन को। धोखा नहीं होना चाहिए, बात समझिए। आपके अनुशासन में बच्चे नहीं हैं तो आप उन बच्चों को कहिए कि देखो बाबू, हमारे घर में रहना है तो हमारे अनुसार रहना है, और तुमको अपने अनुसार रहना है तो तुम जवान हो गए, निकलो बाहर जाओ, दिल्ली जाओ, अलीगढ़ जाओ, बम्बई जाओ, गाजियाबाद जाओ, नोएडा जाओ, चाहे कप प्लेट धो, चाहे मजदूरी करो, चाहे गरा माटी का काम करो, अपना कमाओ, अपने अनुसार रहो, हमसे दूर हो जाओ। ये सब बात हम संघ के बारे में बता रहे हैं, संघ दोष। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। दुष्ट संग पाकर के व्यक्ति दुष्ट हो जाता है। बार बार मंत्रा समझाती है और मंत्रा के समझाने में ऐसे कई बहक जाती हैं कि अब लगता है कि मंत्रा बहुत बढ़िया बात कह रही है। मंत्रा सारी बात समझा देती है, कहती है कि चुपचाप कोप भवन में चली जाओ। कई तुमने राजा दशरथ को 2 वरदान दिए थे, मालूम है ना? अभी तक वो वरदान तुम्हारा उनके पास बचा हुआ है। वरदान क्या था? दैवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी देवताओं के साथ, देवताओं के पक्ष में युद्ध करने गए थे। तो कई बड़ी वीर प्रकृति की हैं, वीर स्वभाव की हैं। तो वो दशरथ जी के साथ बोली हम भी चलेंगे, आपकी सहायता करेंगे, हो सकता है हम आपके किसी सहयोग आ जाएं। तो जब रथ का पहिया निकलने वाला था तो अपने सूझबूझ से उस पहिए को निकलने से बचा दिया था कई ने। जब ये समाचार दशरथ जी को मालूम हुआ, सब देखे स्थिति, तब वो बड़े प्रसन्न हुए, खुश होकर बोले कि आपने हमारा प्राण बचाया, जान बचाया, हमारी रक्षा की,
हम आपको 2 वर दे रहे हैं, आपको जो मांगना है मांग लीजिए। तब से आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं कैकेयी ने। जब मंत्रा ने समझा दिया है तो कैकेयी कोप भवन में जाके वहीं पड़ जाती हैं। संध्या काल में राज्य का कार्य संपन्न करके जब महाराज दशरथ अपने महल में आते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो सब दिखाई देता है, लेकिन कैकेयी नजर नहीं आती है। पता करते हैं, मालूम चलता है कि कैकेयी कोप भवन की तरफ गई हैं। किस कारण से गई ये कोई नहीं बता पाता है। दशरथ जी कैकेयी के पास मिलने आते हैं कोप भवन में। जब कैकेयी को देखते हैं तो बहुत विचलित होते हैं। कहते हैं कैकेयी हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, सोचा था चल के तुम्हें समाचार देंगे, अपनी प्रसन्नता का कारण बताएंगे, लेकिन आपकी स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि पहले आपके कष्ट को जाने, पहले आप अपनी पीड़ा बताओ, किस कारण से तुम दुखी हो। जब आपका दुख दूर कर लेंगे तब हम आपको अपना खुशी का कारण बताएंगे। कैकेयी कहती है कि आपने 2 वर देने को कहा था, आज तक हमको नहीं दिया। याद है ना? दशरथ जी कहते हैं याद है हमको। क्या चाहिए? 2 नहीं 4 मांगो, 14 मांगो, आज हम बहुत खुश हैं, जो भी मांगोगी सब दे देंगे। और हमें ये मत बोलो कि हमने दिया नहीं, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। बहुत सुंदर बात यहां पर आई है। झूठे हूं हम ही दोषु जानी दे हूं, झूठे हूं हम ही दोषु जानी दे हूं, दुई के चारी मांगी मतुले हूं, झूठे हूं हम ही दोषु जानी दे हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचनु न जाहि, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाहि। नहीं असत समपातक पुंजा, नहीं असत समपातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है। दशरथ जी कहते हैं, हे कैकेयी हमको दोष मत दीजिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। हमारे कुल की ये रीति है कि हम अपने वाणी को कभी झूठा नहीं करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं। उसका कारण जानते क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि सत्य बोलने जैसा पुण्य संसार में कुछ और नहीं है, और असत्य बोलने से जो पाप मिलता है ना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। देखो, जो सच बोलता है ना, वो दुनिया में किसी बात से डरता उड़ता नहीं है। किसके सामने मेकअप में रहना है? एक बात उसने कहा है और उसको मालूम है जब जरूरत होगी वही बात करेंगे। और जो आदमी कई बात करता है वो आपसे कुछ और कहेगा, इनसे कुछ और कहेगा, उनसे कुछ और कहेगा, फिर पता चलेगा, फिर इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे भूल जाएगा किसको मैंने क्या कहा था। इतना सारा वो झूठ बोलता है कि उसको याद ही नहीं रहेगा कि किसको उसने कब क्या कहा है। झूठ बोलने के बाद आदमी को बहुत संभलना पड़ता है, और जो सच्चा होता है उसको किसी बात का डर नहीं होता है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। जो सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, उसको हर प्रकार से पुण्य प्राप्त होता है। जब जान जाती है कैकेयी कि अब दशरथ जी ऐसी मन स्थिति में है कि जो इनसे मांगेंगे सब दे देंगे, तब जो है वो अपना मांग रखती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर बर कर जोरी। जब पहला वर मांगती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। भरत को अयोध्या की राजगद्दी दीजिए, पहला वर सहज मांग लेती है। लेकिन जब राम जी को वनवास मांगती है तो हाथ जोड़ती है पहले, मांगो दूसर बर कर जोरी। और ये जो वर है उसे पूरा करिए, मेरे मन की इस कामना को पूरा करिए। क्या वर है? तापस वेश। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाए। जब ये बात सुनते हैं दशरथ जी, तो उनको लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो गया। इतना सुंदर हमारे जीवन का समय आया था, हम इतने प्रसन्न थे, और ऐसे खुशी प्रसन्न अवस्था में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अनेक प्रकार से समझाते हैं कैकेयी को कि हे कैकेयी, जो कुछ भी चाहिए सब ले लो, पर राम को वन मत भेजो। कैकेयी कहती है कि जो हमने मांगा है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, हमको जस का तस चाहिए। और जब नहीं देना था तो दानी काहे बने, सत्यवादी क्यों बने? ऐसा नहीं हुआ कि एक बार आप कहेंगे कि हम सत्यनिष्ठ हैं, सत्य आचरण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, और फिर अपने बात से पलट जाएं। विवश होकर के, असहाय होकर के, बिना पंख के पक्षी की तरह छटपटा रहे हैं दशरथ जी। राम राम रट बिकल भुआलु,
जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनावा भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। छटपटा रहे हैं जैसे किसी परिंदे का पंख ना हो, वो तड़प रहा है और मनी मन मना रहे हैं कि सवेरा ना हो, नहीं तो अगर राम को मालूम चलेगा तो राम बिना कहे वनवास चले जाएंगे। दिन बीत चुका है काम धाम करके, रात राम की याद में बीतती है। दशरथ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भोर न हो, भोर न हो। सुमंत्र जी जो दशरथ जी के मंत्री हैं, जब वो जगते हैं तो महाराज से मिलने जाते हैं। आज महाराज जी अपने राजमहल में नहीं मिलते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं सुमंत्र जी। नगर के सभी लोग ब्रह्म बेला में ही राजा का दर्शन करने आते हैं, महाराज दशरथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। महाराज दशरथ अपने नगर वासियों का कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके कष्ट में क्या उपचार हो सकता है, क्या हल हो सकता है, उस बारे में उनसे संवाद करते हैं। लेकिन आज प्रातः काल जब दशरथ जी नहीं मिले तो सब लोग बहुत दुखी हैं। सुमंत्र जी पता करते हैं, मालूम चलता है दशरथ जी संध्या काल में कोपभवन में गए हैं। सुमंत्र जी वहां जाते हैं और देखते हैं दशरथ जी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और कैकेयी जो है निष्ठुर होकर के अपनी बात पे अड़ी है। सुमंत्र जी जब पूछते हैं कैकेयी से, महाराज को क्या हुआ, किस कष्ट में है महाराज? कैकेयी कहती है सिर्फ आप राम को बुला दीजिए, राम आ जाएंगे, महाराज ठीक हो जाएंगे। वो जानबूझ के सारी बात बताती नहीं है, क्योंकि हो सकता है सुमंत्र जी कुछ और योजना बना लें राम को बचाने के लिए, राज्याभिषेक कराने के लिए। सुमंत्र जी जाते हैं, राम जी को समाचार देते हैं कि आपको शीघ्र पिताश्री से मिलना चाहिए, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। प्रातः काल का समय है, जस का तस तुरंत भागे भागे राम जी अपने पिताश्री के सामने आते हैं। कोपभवन में जब जाके राम जी देखते हैं अपने पिताश्री को, राम जी ने पहली बार किसी को दुखी देखा था। अयोध्या में दुख का कोई कारण था ही नहीं। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीराधारी समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि काहू मातु तात दुख कारण, करिया जतन जही होई निवारण। करिया जतन जही होई निवारण। राम जी कहते हे मैया, हमारे पिताश्री के दुख का जो कारण है आप हमसे कहिए, हम वही कहेंगे, वही करेंगे जिससे इनके दुख समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। निष्ठुरता पूर्वक कैकेयी सारी बात बता देती है। भगवान राम जब सुनते हैं कि हमारे पिता के दुख का कारण ये है, तो प्रसन्न होके मुस्कुरा करके आनंद पूर्वक कहते हैं हे माँ, बस इतनी सी बात है। मतलब भगवान का कैसा सुंदर स्वभाव है, सोच के हैरानी होती कि क्या सचमुच राम की तरह इस युग में कोई होगा। अगर आज पिता कह दे निकल जाओ हमारी घर से, तो लड़का केस फाइल कर देगा, कहेगा हमारा हिस्सा दे दी जब निकल जाएंगे। और राम जी को वनवास मिलता है, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक राम जी वनवास चले जाते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। सुनु जाननी सोई सुता बड़ भागी, सुनु जाननी सोई
सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। धन्य जन्म जगती दलदासु, धन्य जन्म जगती दलदासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी का कथन है, उनका वचन है। वो पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। जो पुत्र अपने माता पिता के सुख संतोष का कारण बनता है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट तीनों की प्राप्ति हो जाती है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पृथ्वी तल पर, इस धरती पर उसका जीवन धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को सुख मिले, आनंद मिले, पिता के सुख का जो कारण बने। और जो पुत्र अपने पिता को, माता को अपने प्राणों के समान प्रेम करता है, उसको तो कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, सब सुलभ हो जाता है। अपनी मां कैकेयी जी से ऐसा कह करके और प्रसन्नता पूर्वक राम जी अपने घर में आते हैं, महल में आते हैं, अपना राजसी वस्त्र त्याग देते हैं, वलकल तपस्वी वस्त्र धारण करते हैं। जब ये समाचार जानकी मैया को मिलता है
तो वो भी राम जी के साथ वन गमन के लिए तैयार होती हैं, निवेदन करती हैं हमें भी अपने साथ ले चलिए। राम जी कहते हैं वन के मार्ग बड़े कठोर होते हैं, वहां आप कैसे चल पाइएगा। जानकी मैया कहती हैं कि जब आप राजकुमार होकर के उन कठोर पगडंडियों पे चल सकते हैं तो हम भी तो चल सकते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहु भोगू। मतलब मैं सुकुमार हूं, कोमल हूं, कमजोर हूं और आप बन के योग्य हैं। हम दोनों तो राज परिवार के बालक हैं, बालिका हैं, हम दोनों सुखपूर्वक जीवन जिए हैं। आपको इस हाल में छोड़ करके हम भोग करें और आप तप करें, ये उचित नहीं है। जीवन साथी का ये कर्तव्य है कि जब जीवन साथी कष्ट में हो उस समय उसका साथ कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े, कभी ना। लक्ष्मण जी भी भगवान राम के पास आते हो, कहते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। भरत शत्रुघ्न निहाल में है, पिताश्री की हालत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, मन से शरीर से पूरी तरह से अचलस्त हो गए हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण अगर आप हमारे साथ चलिएगा तो देखभाल कौन करेगा अयोध्या का। भरत शत्रुघ्न भी अभी अयोध्या में नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं वो सब हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। एक भक्त के अंदर उसका मन कैसा होता है, उसका भाव कैसा होता है, बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिए। गुरपी तुमा तू न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया हूँ। कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया हूँ। जहाँ लागी जागा दसने हसगाई, जहाँ लागी जागा दसने हसगाई। प्रीति प्रतीति निगमनी जुगाई। सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, हे नाथ आप अंतर्यामी, आपसे झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया हूँ। हमारे लिए गुरु पिता माता हम किसी से प्रेम नहीं करते। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। जितने भी रिश्ते नाते प्रेम होता है ना, सारा संबंध मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। अगर हम झूठ बोले तो जो सजा देना दीजिए, लेकिन हमारा सारा रिश्ता नाता केवल और केवल आपसे है। अब जब कभी कोई भक्त ऐसी स्थिति बना लेता है ना, तो परमात्मा विवश होकर उनको अपना दर्शन दे देते हैं। और दर्शन देने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे, बोलो क्या चाहिए, 5 मंजिल घर चाहिए, 5 किलो सोना चाहिए। वो आंखों के समक्ष भी दर्शन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन असली बात जानिए कि भगवान एक पल के लिए हमारे हृदय से दूर हुए नहीं, हर पल हमारे साथ हैं।
जब हमारा चित्त स्वच्छ होता है तो उनके होने का अनुभव हमको होता रहता है। और जिस समय हमको मालूम है ना कि परमात्मा हमारे हृदय में है, उस स्थिति में हम कोई भी अपराध नहीं करते हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको खुशी देते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। आंखों से दिख जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर मन में तो हमेशा रहते हैं राम जी। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी। भगवान जब ऐसा भाव देखते हैं तो लक्ष्मण जी को अपने साथ ले लेते हैं। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी लक्ष्मण को कहती हैं, हे पुत्र, राम जी की सेवा में राम जी के साथ वन जा रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बहुत सुंदर बात कहती हैं। अवधतहा जहाँ राम निवासु, तहीं अवध तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अवध वही है जहाँ राम का वास है, जैसे दिन वही होता है जहाँ सूर्यदेव प्रकट होते हैं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु के समान, पिता के समान, माता भाई देवता के समान, अपने स्वामी के समान, इन सबकी प्राण के समान सेवा करनी चाहिए। और फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्राण हैं, उनकी सेवा तो एकदम स्वार्थ रहित होकर करनी चाहिए। हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य से राम जी को वन मिला है, तुम्हारा बहुत भाग्य है कि तुम उनके साथ रह रहे हो, सेवा करने का तुमको अवसर मिला। हर प्रकार की अपनी भीतर की कमी को त्याग करके राम जी की खूब सेवा करना, खूब उनको प्रसन्न रखना। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब अचेत। भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया, जानकी मैया वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, अपना राजसी वस्त्र आदि त्याग देते हैं। और जब वन के लिए चलते हैं तो उनके पीछे पीछे बहुत ढेर सारे लोग, जिनके जिनके शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, सब के सब राम जी के पीछे वन गमन करना आरंभ कर लेते हैं। बहुत सुंदर एक भाव है सोना जी, है सोना, है सोना जी, है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। सोना जी, है सोना, है सोना जी, है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। जब राम मनवा को जाने लगे, जब राम मनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी। प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना।
मनवा को जाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, भैया हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना, भैया हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना, जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना, अवध सब है सोना, अवध सब है सोना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान श्री राम वन जब प्रस्थान करते हैं तो चलते जाते हैं। रात्रि के समय तमसा नामक एक नदी है, उसके किनारे विश्राम करते हैं, और जो कोई भी घर से जो कुछ अपने साथ लेके गया उसका सेवन करता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं कि हमें रथ पर बिठा के इस प्रकार ले चले कि रथ के पहिए का चिन्ह किसी को पकड़ में ना आए, हमारा पीछा ना कर पाए, नहीं तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये हमारे पीछे आते रहेंगे। तो वनवास क्या, पूरा नगर बना रहेगा। सुमंत्र जी उनको रथ पे बिठाते हैं, राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी मैया को, और रथ में बिठा करके ऐसे चलाते हैं रथ को कि उसके चिन्ह का किसी को पता न चले, और उन्हें ले जा करके सिंगवेरपुर पहुंचा देते हैं। यहाँ सुबह ब्रह्मवेला में जब सब लोग जगते हैं, राम जी को ढूंढते हैं, कहीं राम जी मिलते नहीं आसपास, सब लोग दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, तलाशने की बहुत कोशिश करते हैं। आसपास जब कहीं नजर नहीं आते राम जी तो विवश होकर सब के सब अयोध्या लौट आते हैं। उधर भगवान जब श्रृंगवेरपुर जाते हैं तो वहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा मैया है, प्रयागराज के पास में श्रृंगवेरपुर है। आप लोग जब जनवरी में माघ महीना में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा। जब ये खबर मिलता है निषाद राज गुह्य को तो आ करके भगवान से मिलते हैं और उनको कहते हैं भगवान हमारे नगर में चलिए, हमारे गांव चलिए, हमारे वहाँ तो रह सकते हैं ना। भगवान कहते हैं हम वनवासी हैं, 14 वर्ष हम केवल वन में रहेंगे, किसी नगर में गांव में नहीं रहेंगे। अपने हाथों से निषाद राज चटाई बनाते हैं, भगवान उस पर सो जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, लक्ष्मण जी भगवान की रक्षा के लिए तैनात हैं, सोते नहीं हैं, जगे रहते हैं। निषाद राज जब भगवान को देखते हैं सोते हुए और ये देखते हैं कि अरे भगवान कहाँ सोए हैं, चटाई पे सोए हैं। कभी कभी निषाद राज ना राम जी के साथ घूमते घूमते राजमहल में भी गए हैं, तो वहाँ देखे हैं राम जी का जो बिछौना है, सोने का जो आसन है, शयन आसन, बहुत नरम, बहुत नरम। नरम मतलब ऐसे दूध के फेन जैसा नरम। जब वो सारा दृश्य निषाद राज को याद आता है, निषाद दुखी हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। निषाद क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। सोवत प्रभु ही निहारी निषाद, भयउ प्रेम बस हृदय विषाद। तन पुलकिता जलुलोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहीं।
बचन सप्रेम लखन सन कहे, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन्हा, जहि रघुनंदन जानकि सुख अवसर दुख दीन्हा। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। ओढ़ने बिछाने का जो सामान है, जो वस्तु है, इतना नरम है जैसे दूध के फेन। आज इतने नरम जो परमात्मा इतने मुलायम आसन पे सोते हैं, आज इतने कठोर चटाई पे सोए हैं। उनको देख करके निषाद राज नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, मानसिक नियंत्रण उनका टूट जाता है और कहते हैं कैकेयी बहुत गलत किया, सुख के दिन में भगवान को वनवासी बना दी, अच्छा नहीं किया। और बहुत दुखी हो जाते निषाद। लखनलाल निषाद को देख करके निषाद को समझाते हैं। लखन जी बहुत सुंदर बात बताते हैं और हम सबके मतलब की बातें हैं। बोले लखना मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखना मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरगुन रखु जहाँ लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माहि, मोह मूल परमारथ नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम सबके जिंदगी में कष्ट आता है ना, पीड़ा आती है, दुख आता है, परेशानी आती है। हमको लगता है कि उन्होंने हमको ये दुख दिया है, उन्होंने नहीं दिया है, हमारे हिस्से का था, उनसे मिलना था। अब डाकिया चिट्ठी लेके आया आपके घर में, अब वो चिट्ठी के अंदर क्या है, वो आपका कर्म फल है। आपका लड़का अगर कोई अच्छा काम किया है देश के लिए, तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उसका नामांकन होके आएगा कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा रहा है।
और कहीं लोन लिया है तो आपको बताया नहीं है, फिर कुड़की का चिट्ठी आएगा, हाँ कि जल्दी से जमा कर दो, ये तो तुम्हारा घर वर सब नीलाम कर दिया जाएगा। उसमें डाकिया क्या किया? कुछ नहीं किया। डाकिया काम है चिट्ठी पहुंचाना, उसने चिट्ठी पहुंचाया बस। ऐसे ही कोई व्यक्ति से अगर हमको दुख मिल रहा है तो लगता है कि वो हमको दुख दे रहा है, दुख वो नहीं दे रहा, दुख हमारे हिस्से का है, इसलिए हमको दुख मिल रहा है। और ये दुख जो है ना, मोहल्ले के लोग जब देते हैं तो लगता है कि अरे जलनखोरी से दे रहा है, दुश्मनी से दे रहा है, हमको जानबूझ के कष्ट पहुंचाना चाहता है इसलिए दे रहा है, सताना चाह रहा है। जब अपना बेटा, अपना बहू, अपने नाती पोते दुख देते हैं तब क्या करेंगे आप? अपना ही जन्माया, पाल पोस के बड़ा किए हैं और सता रहे अपने माता पिता को। जिस पति के नाम का सिंदूर लगाई है पत्नी, वही रात को दूधू झापड़ चच्चा झापड़ मार रहा है, हाँ? और बेचारी विवश है, चाह के भी घर छोड़ के भाग नहीं सकती। घर वाले कहते हैं जहां शादी हो गई है चाहे जैसे रहना वहीं रहो। ऐसा होता है। अब तो जमाना बहुत ठीक हो गया, अब कुछ मत करिए, सिर्फ 100 नंबर पे डायल करिए। 100 नंबर है पुलिस वाला, 100 नंबर 112 नंबर है, तो जो भी हो, हाँ गूगल से निकालिए, पुलिस पे फोन करिए। हाँ, एक ग्लास का थाने का टीम आएगा और जो आपको तंग करेगा सबको बांध के लेके जाएगा। हमारे परिचित एक परिवार में ऐसा हुआ है, ससुर और पति दोनों अपने बहू को बहुत सताते थे, तंग करते थे, ऐसे अनाप शनाप बोलना। उसने फोन किया पुलिस में, थाने पे, पुलिस आई, पूछी क्या कष्ट है? बोले साहब हमको बहुत परेशान करते हैं ये लोग। हाँ, दोनों को ले गए, किसको? पति को और ससुर को। 4 दिन रखी और फिर वो लोग घर आए तो ठीक से रहने लगे। बात है, पुराने जमाना में ये सब ऑप्शन नहीं था, अभी ये विकल्प है तो इसका खूब फायदा उठाइए। लेकिन जब सच में कोई सताए तब इसका फायदा उठा के खुद मत सताने लगी है, गलत है। कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता, हमारा अपना जैसे जैसे कर्म होता है वैसे वैसे हमको मिलता है। जो लड़का अच्छे से मेहनत करेगा, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12 में, BA, BCom में, फिर वो कोई परीक्षा में बैठेगा ना, तुरंत पास हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया सैलरी होगी। और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिसने अच्छा कर्म किया उसका जीवन अच्छा होगा, जिसने अच्छा कर्म नहीं किया उसका जीवन सत्यानाश होगा। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भरम फंदा। जोग मतलब मिलना, 2 धन 2 बराबर 4, किसी से मिलना, किसी से अलग होना। अच्छा बुरा भोग, सुख दुख, हाँ, शत्रु मित्र, ये सब काल क्रम में मिलते रहते हैं। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनी धाम धनपुर परिवारु, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक, ये जो कुछ भी संसार में दिख रहा है ना, दिखने में सच्चा सच्चा लगता है, पर कसौटी पे कसिएगा ना तो सच्चा नहीं है, झूठा है। सच का पहचान ये है जो कभी ना बदले वो सच, और जो बदलता रहे वो सच नहीं है। वो सच सा है, सच नहीं है। अब कहोगे बताओ कैसे सच्चा नहीं है? हम सबका जो शरीर है 5 साल पहले 10 साल पहले जो था, अभी तो फोटो का जमाना है, 10 साल पुराना फोटो भी अपना देखिएगा, देखिए आप वही हैं कि कुछ और हो गए हैं। 10 साल पहले जो हम थे वो नहीं है, हम कुछ और हो गए हैं। 5 साल पहले हमारी सारी दाढ़ी काली काली थी, ठीक है, अभी सफेद थोड़ी थोड़ी हो गई है, आधी। 5 साल बाद और आधी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर गाल एकदम टाइट टाइट है, सब लुचुक जाएगा, ऐसे लटक जाएगा, ठीक। फोटो देखे कहे तो हम ही थे, ऐसे कैसे हो गए? ऐसे इसलिए हो गए कि संसार का हिस्सा है ये शरीर, तो शरीर बदलता रहेगा, शरीर स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर क्या है? स्थिर है आत्मा। हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, शरीर में बैठे हुए आत्म तत्व हम नहीं बदलते,
बाकी शरीर उरी सब बदलता है। घर बनवा लीजिए, खूब बढ़िया रच रच के पेंट कराइए, 5 साल बाद अपने आप पेंट खराब हो जाएगा। पेड़ लगाइए, 10 साल में खूब मजबूत हो जाएगा, फिर 10 साल बाद धीरे 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 कमजोर हो जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा, सड़ जाएगा। संसार की कोई चीज, कोई आप बहुत बढ़िया साड़ी खरीद के लाकर रख दीजिए अलमारी में, 5 साल बाद उसको यूज करिए, खराब हो जाएगा, रेसे उसके खराब हो जाएंगे। संसार की हर वस्तु खराब हो जाती है एक समय के बाद, ठीक है। जो कभी ना बदले वो सच है, जो बदलता नजर आए बदलाव युक्त हो वो सच नहीं है। तो जो बदल रहा है उसके पीछे मत भागिए, जो नहीं बदल रहा है अपना आत्म तत्व उसके पीछे भागिए, उसको जानिए समझिए, बाकी कल बताएंगे और सारी बातें, ठीक है। सपनी होई भिखारी नृपु, रंक नागपति होई, जागे लाभ उन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। हम भोजन करके सोए हैं और सपना देख रहे हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, उसी में चिल्ला रहे अम्मा कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ। अम्मा आई एक झापड़ मारी, अभी खा के घंटा भर पहले सोए और भूख लगी है। नींद खुला रही, हाँ अम्मा खा के सोए थे, लेकिन सपना बड़ी जोर की भूख लगी थी। अच्छा ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। आप लोग गए हैं रामलीला देखने, ठीक है, 2-3 किलोमीटर कहीं हो रहा है दूर पे, वहां देख के घर आ रहे हैं और कुकुर पीछे पड़ गया, भागे जा भागे जा भागे जा भागे जा, धड़ाम से चारपाई से चौकी से गिर पड़े हैं। गिरे हैं तब समझ अच्छा बच गए, नहीं तो काटा होता तो 4 सुई लगता। 4 ये सब कहां देख रहे थे? सपना में देख रहे थे। जब जगे तो पता चल गया ना सपना वाला झूठा है। ऐसे जब हम अपनी मोह निशा से निकलते हैं, हाँ मोह माया से ऊपर उठते हैं, तब समझ में आता है ये सब भी हाँ सपना ही है। जन्म लेते हैं बच्चे, 10 साल रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कोई 20 साल रहता है फिर चला जाता है, कोई 60 साल बाद चला जाता है। एक समय था जब वो दुनिया में नहीं थे, एक समय बाद दुनिया में नहीं रहेंगे। मतलब आत्मा तो रहती है लेकिन शरीर नहीं रहता है। सपने ही होई भिखारी नृप, रंग कुनाकपति होई, जागे लाभ उन हानि कछुती में प्रपंच जिए जोई। जैसे सपने में सोया गरीब व्यक्ति राजा बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? राजा व्यक्ति गरीब बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही हमारी स्थिति है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान से मुक्त होते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये दुनिया सपने जैसी है, इसमें मत पड़ो, मत फंसो। राम कौन है? तो राम के स्वरूप का यहां वर्णन आता है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित्य नेति निरूप ही वेदा। राम जी परब्रह्म है, परमार्थ रूप हैं। वो किसी भी दोष से युक्त नहीं है, जन्म मरण से परे हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। ऐसे समझाते हैं राम जी के असली स्वरूप के बारे में लक्ष्मण जी निषाद राज को। निषाद राज अपने मोह को त्यागते हैं, भगवान के असली स्वरूप को जान करके प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान श्री राम सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, अपने केशों को खोल करके जटा बनाते हैं। ये सब दृश्य जब सुमंत्र जी देखते हैं, राजा दशरथ के मंत्री, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। भगवान राम कहते हैं, हे सुमंत्र जी अब आप अपने नगर को चलें, अयोध्या को प्रस्थान करें। सुमंत्र जी कहते हैं, आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी ने कहा था आपको नगर से ले जाएं और वनवास में वन दिखा के वापस लाएं। राम कहते हैं कि जो वचन है ना पिता का दिया हुआ, उसको असत्य नहीं होने देना है, उसका पालन करना है। हमारे कुल की रीति है कि हम सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्य का पालन करते हैं। इसलिए आप नगर को जाएं, हम 14 वर्ष बाद वनवास पूरा करके फिर अयोध्या आएंगे। तो राम जी जो है जब निवेदन करते हैं तो सुमंत्र जी अपने अयोध्या के लिए लौट आते हैं और फिर एक केवट को बुलाया जाता है। केवट आते हैं
भगवान का चरण धोते हैं और फिर अपनी नाव में बिठा करके गंगा के उस पार ले जाते हैं। वहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है, रात्रि विश्राम भगवान करते हैं और फिर अगले दिन अपने वनवास में आगे बढ़ते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान रात्रि विश्राम करेंगे और आगे की कथा को हम लोग कल सुनेंगे और केवट प्रसंग भी कल अच्छे से सुनेंगे। कथा में एक भाव होता है कि कहाँ भगवान को रखोगे, चलते चलते छोड़ दोगे, कहीं पहुँचा दोगे तो भगवान भी आराम से रहेंगे। हाँ, मन स्थिर रहेगा हमारा। आगे की कथा कल सुनेंगे, आरती कर लेंगे, फिर हम लोग भजन सुनेंगे थोड़ी देर, ठीक है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।